Okay everyone, let's begin the chapter state legislature. States में दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा. लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट्स में नहीं होती. एट प्रेजेंट सिर्फ 6 स्टेट्स में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हम कहते हैं एमएलसी. ठीक है, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. फाइन. इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं, और इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम है जो कि राज्यसभा होती है यूनियन लेवल पर. ठीक है, इसके मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर री इलेक्टेड. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोअर हाउस भी कहते हैं. इसके सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं. ठीक है, मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे? डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, स्टेट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया हमने स्टेट को. किस बेसिस पर? पॉपुलेशन बेसिस पर. अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी कि एक सीट से एक एमएलए आएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एमएलएज. वो किस पे डिपेंड करेगा? पॉपुलेशन पर. ठीक है, अब एक स्टेट में अगर दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/6 मेंबर्स तो होंगे नॉमिनेटेड, और जो नॉमिनेट कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. और ऐसे ही कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसमें मेंबर्स इलेक्टेड होंगे. दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बट क्लियर. अब सुनो, मान लो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने ले लिया कि इस स्टेट में जो है वो 60 सीट्स है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स आएंगे इलेक्ट होकर. ठीक है, आ गए इलेक्ट होकर, फाइन. अब नेक्स्ट काम है कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली में से रूलिंग पार्टी कौन होगी, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाएगी. तो 60 एमएलएज में से जिस पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज हैं वो होगी रूलिंग पार्टी, यानी कि वो पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट. अब मेजॉरिटी का मतलब जितनी सीट्स हैं उसका उसमें 51% मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि जितनी सीट्स हैं उसका हाफ से ज्यादा. तो 60 सीट्स हैं उसके हाफ यानी कि 30, यानी कि 30 से ज्यादा एमएलए जिस पार्टी के हैं वो बनाएगी पार्टी, वो बनाएगी गवर्नमेंट. यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई काम नहीं है, सिर्फ असेंबली में देखेंगे कि मेजॉरिटी किसकी है. तो इस एग्जाम्पल में मेजॉरिटी किसकी है? पार्टी ए की. 34 सीट्स है, तो पार्टी ए होगी रूलिंग पार्टी जो कि बनाएगी गवर्नमेंट. ठीक है, अब पार्टी समझ में आ गया कि पार्टी ए रूलिंग पार्टी. अब पार्टी ए जो है वो अपने एमएलएज में से किसको चूज करेंगी? चीफ मिनिस्टर को. अब देखो, पार्टी ए के एमएलएज भी होंगे, पार्टी ए के एमएलसीज भी होंगे, तो चीफ मिनिस्टर वो पार्टी ए की मर्जी है कि वो चीफ मिनिस्टर को एमएलए चीफ मिनिस्टर को लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज कर रही है या चीफ मिनिस्टर को एमएलसी है. मतलब कहने का ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं. वो पार्टी की मर्जी है कि वो कहां से चूज कर रही है. ठीक है, और ऑब्वियसली पार्टी है ए तो वो अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को ही चूज करेंगी ना, दूसरी पार्टी की थोड़ी करेंगी. एक्सेप्शन आ जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट, वो अलग केस है. बट मेन चीज ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है या तो वो आपके एमएलए होंगे या एमएलसी होंगे, वो पार्टी की मर्जी है किस लीडर को चूज करेंगी. ठीक है, सीएम भी चूज हो गए. अब सीएम जो है वो चूज करेंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि सीएम के साथ मिलके कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जो कि स्टेट की डेवलपमेंट में वर्क करेंगे. अब सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज कर सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल से चूज कर सकते हैं. उनकी मर्जी है अपनी पार्टी से करें या दूसरों की पार्टी से करें. अगेन कोलिएशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, बट वो नेक्स्ट देखेंगे. ऑब्वियसली अपनी पार्टी से ही करेंगे मिनिस्टर चूज, राइट. ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है या तो वो एमएलए होगा या वो एमएलसी होगा. तो ऑल द मिनिस्टर्स और एमएलएज और एमएलसीज, बट ऑल द एमएलएज एंड एमएलसीज आर नॉट मिनिस्टर्स. और इसके अंदर सारी पार्टी के मेंबर्स होंगे, इसमें भी सारी पार्टी के मेंबर्स होंगे. इसमें से कुछ मिनिस्टर्स होंगे, मान लो कुछ इसमें से ले लिए. अब जो बाकी मेंबर्स बच गए ये मिनिस्टर्स तो नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ना. ठीक है,